IMF की टीम पाकिस्तान पहुंच गई। टीम दौरे के दौरान बजट तजावीज और करप्शन का जायजा लेगी। सराय के मुताबिक IMF टीम एक हफ्ता पाकिस्तान में कयाम करेगी। दौरे का मकसद इस्लाहाती इस्तेदादकार और बजट तजावीज पर मुशावरत है। आइंदा बजट में अखराजात में कमी, दीगर तरक्याती अखराजात के बजट का जायजा होगा। IMF टीम पाकिस्तानी मुआशी टीम के हुकाम से मिलकर तजावीज तैयार करेगी। आइंदा माली साल का वफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की प्राइम मिनिस्टर रमजान पैकेज का मॉडल दीगर हुकूमती स्कीमों में भी अपनाने की हिदायत। जायजा इजलास में रिलीफ पैकेज के लिए काम करने वाली हुकूमती टीम और मुआविन इदारों को सराहा। कहा, रमजान रिलीफ पैकेज के हवाले से पहली बार डिजिटल वॉलेट मुतारिफ करवाया। शफाफ तरीक़ेकार से रकूम मुस्तहिकीन तक पहुंची। पैकेज को शफाफ बनाने के लिए स्टेट बैंक और मुआविन इदारों की काविशें लायके तहसीन हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी और सीनियर सियासतदान सरदार मेहताब अब्बासी की मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद। कौमी सियासी सूरत हाल, बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में मौलाना लुत्फुर रहमान, मौलाना उबैदुर रहमान, कफील निज़ामी और इसरार मरवत शरीक थे। रमजान में 30 लाख मुस्तहिक खानदानों के लिए रिलीफ पैकेज दिया गया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की रमजान रिलीफ पैकेज के जायजा इजलास के बाद ब्रीफिंग। बताया, डिजिटल पाकिस्तान के विजन के तहत वॉलेट के जरिए अदायगी की गई। प्रोग्राम के तहत 19 लाख डिजिटल ट्रांजैक्शंस हुई। वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी राना तनवीर का कहना था कि नामुमकिन काम को हमारी टीम ने मुमकिन बनाकर दिखाया। इस सारे अमल में स्टेट बैंक ने अहम किरदार अदा किया। इस मॉडल को दीगर हुकूमती स्कीमों में भी अपनाया जाएगा। वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा का कहना था कि 8 लाख से ज्यादा खवातीन ने डिजिटल वॉलेट इस्तेमाल किया। तमाम शोबों में टेक्नोलॉजी को तरक्की दे रहे हैं। बगैर लाइन में लगे अदायगी से आवाम को आसानी मुयसर आई। 30 लाख से ज्यादा शिकायत को हल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राबता। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। वज़ीर-ए-आज़म का सदर जरदारी के लिए नए ख्वाहिशात का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म के सदर आसिफ अली जरदारी की जल्द सेहतियाबी की दुआ। कहा, पूरी कौम आपकी सेहत के लिए दुआगो है। पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी घड़ी खुदाबख्श में मरकजी तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। शाम 6 बजे जलसा होगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी समेत अहम रहनुमा खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी अपने खिताब में दरियाए सिंध पर बनने वाली मुतनासिर नहरों के हवाले से अहम ऐलान करेंगे। जलसे के लिए बड़ा स्टेज तैयार। पार्टी परचमों और पार्टी रहनुमाओं की तस्वीरें, बैनर्स और पैनाफ्लेक्स से स्टेज को सजा दिया गया। सिंध भर में आम तातील। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 1979 में आज ही के दिन रावलपिंडी में फांसी दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट पिछले साल मार्च में फैसला दे चुकी है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मुकदमे में ट्रायल मुनसिफाना नहीं था। मुल्क के कोने कोने से जालों की घड़ी खुदाबख्श आमद। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और दीगर शोदा के मज़ारात पर हाज़री। फूलों की चादरें चढ़ाकर फातिह खानी का सिलसिला जारी। जाले शहीद के कायद को याद करके आबदीदा। जिए भुट्टो, जिंदा है भुट्टो, जिंदा के फलक शगाफ नारे लगाए। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक अजीम, मुतब्बिर, जुरतमंद रहनुमा और आवाम के हकीकी नुमाइंदा थे। सदर आसिफ अली जरदारी का बरसी पर पैगाम। कहा, शहीद भुट्टो ने पाकिस्तान को तरक्की, खुद मुख्तारी और अवामी फलाह के रास्ते पर गामजन किया। पहला मुतफ़िका आइन दिया। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। खारजा पॉलिसी को एक आज़ाद और खुद मुख्तार तशख़्ख़ुस दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान में जमहूरी इक़दार के अलमबरदार थे। जमहूरियत और जमहूरी इक़दार के फ़रोग़ में उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान को 1973 का मुतफ़िका आइन मिला। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए अहम किरदार अदा किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इक़दामात की बदौलत तालीम, सनअत और दिफ़ाई शोबे में नुमायां पेशरफ्त हुई। हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मिशन को जारी रखेंगे। पाकिस्तान को शहीद भुट्टो के विजन के मुताबिक एक तरक्की याफ्ता, खुद मुख्तार और अवाम दोस्त मुल्क बनाएंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आलमी सतह पर कश्मीरियों को पहचान दी। लेबर रिफॉर्म्स, ज़री इस्लाहात ने आम आदमी को वकार दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मईशत, ज़राअत और सनअत में इनकलाब बर्पा किया। मेहनत तबके को बाइख्तियार बनाया और हकूक दिलाए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की म्यांमार के सफारत खाने आमद। तबाहकुन ज़लज़ले में कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस।
म्यांमार के सफीर से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ख्मी अफराद की जल्द सेहतियाबी और मुतासर खानदानों की बहाली के लिए दुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि हुकूमत पाकिस्तान खैमों, अद्वियात और दीगर इमदादी सामान पर मुश्तमिल 35 टन की खेप भिजवा चुकी। मुश्किल की इस घड़ी में हर मुमकिन मदद के लिए तैयार हैं। सूबों की रजामंदी के बगैर नहरें नहीं बनाई जा सकती। किसी के कहने पर इरसा पूरे मुल्क को डबो रहा है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सखर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम नहरों के खिलाफ खड़े हैं। केनाल्स पर 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ है। किसी प्रोजेक्ट के बनाने की सोच पर पाबंदी तो नहीं लगाई जा सकती। पानी का मामला CCI में जाता है, सूबों की मुशावरत होती है। पीपल्स पार्टी ने अपना फर्ज समझते हुए इरसा के इस खत को चैलेंज कर दिया। पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहरों के मसले पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 1,20,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर कर ली। 100 इंडेक्स में 1,735 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,20,674 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 1,18,938 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। वज़ीर-ए-आज़म का स्टॉक एक्सचेंज के 1,800 पॉइंट्स इजाफे पर इजहार इत्मीनान। कहा, स्टॉक मार्केट में इस्तेहकाम हुकूमत की मौशी पॉलिसियों पर एतमाद का सबूत है। लाहौर हाईकोर्ट की पंजाब हुकूमत को एक बार फिर वाटर इमरजेंसी नाफिज करने की तजवीज़। स्मॉग तदारुक केस में जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए। हाउसिंग सोसाइटीज़ को पानी ज़ाया करने पर 1 लाख से 5 लाख तक जुर्माना करें। जिस जगह पर पाइप से गाड़ियां धोते नजर आए उस सोसाइटी को सील कर दे। लाहौर का पानी बहुत तेजी से नीचे जा रहा था। हमने बहुत मेहनत से इसका लेवल रुकवाया। मेहनत को ज़ाया ना होने दे। मुल्क में मानसून ना होता तो हम कहत में रह रहे होते। अदालत की ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर FIR के बजाय भारी जुर्मानों की तजवीज़। 9 मई वाक़यात में मुल्तान में जलाओ, घिराव और तोड़फोड़ के केस। ATC मुल्तान ने शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली। 1 लाख रुपए के मचलकों के एवज मंजूर की गई है। तहरीक इंसाफ ने 9 मई को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाजत मांग ली। नायब सदर पंजाब अकमल बारी ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को दरख्वास्त जमा करवा दी। कहा, आइन पुरअमन जलसे का हक देता है। 9 मई को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत दी जाए। DC लाहौर को दरख्वास्त दी लेकिन उस पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। सदर मुमलिकत के खिलाफ नासेबा पोस्ट पर कराची पुलिस का अफसर गिरफ्तार। SIO इब्राहिम हैदरी में पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मुलजिम इब्रार शाह ने 2 अप्रैल को सोशल मीडिया पर नासेबा अल्फाज पर मबनी पोस्ट की थी। मीरपुर खास के इलाके में शहरी ने अपनी 7 माह की हामला बीवी और 2 मासूम बच्चों को जिंदा जला दिया। खातून का शौहर और उसके 3 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार शौहर ने पुलिस के सामने गैरत के नाम पर कत्ल का एतराफ कर लिया। मेडिको लीगल अफसर के मुताबिक खातून और बच्चों के हाथ पैर बांधकर आग लगाई गई। जिस्म पर तशद्दुद के वाज़ेह निशानात भी मिले। पुलिस ने खातून के भाई की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। शब कदर बाजार में मुखालफिन की गाड़ी पर फायरिंग। 2 अफराद जहां बाग, 3 शदीद जख्मी। एक की हालत तशवीशनाक। LRH पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो समेत कई इदारों के सरबराहान तयनात न हो सके। अहम ओहदे खाली होने की वजह से आज़ाद कश्मीर आईनी और इंतजामी लिहाज से बहरान का शिकार।